यहाँ प्रारंभ है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में। और आज पूर्णमासी के दिन विशेष उत्साह से कबीरपंथी जन यहाँ दर्शनार्थ पधारे हुए हैं, सत्संग भजन कीर्तन का लाभ ले रहे हैं। आज पूर्णमासी के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ और हमारी विशेष मांग इसी बात को लेकर रही कि हमें ऐसे सूचनाएं मिल रही थी कि दामाखेड़ा के आसपास स्पंज आयरन के उद्योग लगने वाले हैं। तो हमें पता है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो हमने उनसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के रेडियस में बाई एयर कम से कम स्पंज आयरन का कोई भी फैक्ट्री का उद्योग ना लगे। तो उन्होंने सहर स्वीकार करते हुए घोषणा की। इससे हम सभी कबीरपंथी संतुष्ट हैं। 54 फैक्ट्रियों का स्पंज आयरन का MOU साइन हो चुका है शिमला क्षेत्र में। क्या इससे लोग प्रभावित नहीं होंगे? प्रभावित जहाँ भी स्पंज आयरन लगेगा वहाँ के लोग प्रभावित 100% होंगे। स्पंज आयरन तो एक जहर उगलने वाला एक फैक्ट्री है, जहाँ भी लगेगा वहाँ के लोग परेशान होंगे। तो फिर 10 किलोमीटर से दामाखेड़ा को विशेष सुरक्षित रखना, बाकी लोगों को छोड़ देना, शिमला क्षेत्र को छोड़ना, ये कहाँ से न्याय लगता है? नहीं, शिमला क्षेत्र को छोड़ना मतलब अब मैं बोलूं कि पूरे देश में नहीं लगना चाहे तो कोई सुनेगा नहीं मेरी। अगर मैं पूरे शिमला ब्लॉक की बात करता तो फिर आप कहते कि बलौदा बाजार क्षेत्र को क्यों छोड़ दिए, अपने ज़िले को क्यों छोड़ दिए। ज़िले की बात करता तो आप संभाग को ये बात नहीं होती। शिमला रेडियस में आके 10 किलोमीटर बाई एयर में तो आ जाएगा। फिर भी लोगों से आपकी बड़ी उम्मीद रहती है क्षेत्र से, तो इस प्रकार के अगर के खुले स्पंज आयरन जो लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं विरोध ग्रामीण भी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, साम दाम दंड भेद सब चलता है और कैसे भी विरोध के बावजूद विरोध को दरकिनार करके भी फैक्ट्री स्थापित हो जाता है। इससे पहले भाजपा शासनकाल में तौलिया फैलाकर एक मांग की गई थी, वो थी शराबबंदी, जो उस शासनकाल में तो नहीं हुआ और इस शासनकाल में घोषणा पत्र में लागू होने के बाद भी शराबबंदी नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या है? शराबबंदी नहीं हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि, और मैं इसका दुष्परिणाम भी लगातार देखते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लग गए हैं और शराब के साथ साथ बहुत तरह की नशाएं हमारे छत्तीसगढ़ में पैर पसार रही हैं। गांजा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गाँवों में, छोटे छोटे बच्चे गांजा चीलम फूकने लग गए हैं। शहर में हुक्का कैफे चलने लग गया है, जहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चे जाकर हुक्का फूकने लग गए हैं। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये सख्ती से बंद होना चाहिए। क्षेत्र में और बहुत शराब की बिक्री तो हम बहुत साल से विरोध में हैं। तो दामाखेड़ा का ठेका निरस्त हो गया था धार्मिक स्थल होने के नाते, लेकिन पहले जब ठेका था तो एक जगह से बिकता था, अब ठेका बंद होने से कम 4 जगह से दामाखेड़ा में शराब बिकता है। क्या करें इसको, कैसे करें? राजीव में गुरुदेव अभी 1-1.5 हफ्ते से शराब बंद के लिए आदेश दे दिया। अच्छा। लेकिन दामाखेड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज का आयोजन रहता है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जो शराब भट्टियाँ चालू है उसको बंद करने की कोई आदेश नहीं देता। ये हमारे भी ध्यान में नहीं आने तो हम लोग जरूर मांग किए होते, इसलिए मांग नहीं कर पाए क्योंकि दामाखेड़ा में 3-4 जगह वो रूप से बिकता है और कई बार रोका गया है, पकड़ा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन इस क्षेत्र में ना उद्योग नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो मैं भी मानता हूँ। शिमला ब्लॉक क्या, देखिए ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में औद्योगिकीकरण जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उस पर नियंत्रण लगाना चाहिए, चाहे वो राज्य की सरकार हो, देश की सरकार हो या विश्व में कोई भी देश हो, पर्यावरण पर ध्यान देना ही होगा। तो देखिए ना, कोविड के संक्रमण से बाहर से संक्रमित जो होते थे वो यहाँ पर आके फैलाते थे। हाँ। वही ये भी होगा, बाहर से 10 किलोमीटर से बाहर से बीमार लोग आएंगे, यहाँ फैला के जाएंगे। होना वही है, होना तो वही है, लेकिन अब क्या करें। ठीक है, धन्यवाद। साहे बंदगी